आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेलवे को देंगे 41,000 करोड़ रुपए की सौगात। 2,000 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पहली बार मतदाता बने युवाओं से लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान करने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से रायबरेली एम्स को क्षेत्र की जनता को किया समर्पित। और मुख्यमंत्री ने विभिन्न पदों के लिए 1,782 अभ्यर्थियों को वितरित किए नियुक्ति पत्र। कहा, राज्य सरकार युवाओं को शुचिता और पारदर्शिता के साथ नौकरी देने के लिए है प्रतिबद्ध। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की लगभग 2,000 रेलवे की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में उत्तर प्रदेश के 73 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के कार्य भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में गोमती नगर स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, जिसका लगभग 385 करोड़ रुपए की कुल लागत से पुनर्विकास किया गया है। भविष्य में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस स्टेशन पर आगमन और प्रस्थान सुविधाओं को अलग कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं से लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान का आह्वान किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जितनी अधिक संख्या में युवाओं की मतदान प्रक्रिया में भागीदारी होगी, देश के लिए परिणाम उतने ही फायदेमंद होंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि निर्वाचन आयोग ने मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। मैं भी फर्स्ट टाइम वोटर से आग्रह करूंगा कि वे रिकॉर्ड संख्या में वोट करें। 18 का होने के बाद आपको 18वीं लोकसभा के लिए सदस्य चुनने का मौका मिल रहा है, यानी ये 18वीं लोकसभा भी युवा आकांक्षा का प्रतीक होगी। इसलिए आपके वोट का महत्व और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री ने खेल, साहित्य, फिल्म उद्योग और सोशल मीडिया सहित देश के प्रभावशाली लोगों से इस अभियान में शामिल होने का आग्रह किया। श्री मोदी ने मार्च में आचार संहिता लागू होने की संभावना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के कारण मन की बात कार्यक्रम अगले 3 महीने प्रसारित नहीं होगा। इसके बाद कार्यक्रम की 111वीं कड़ी में श्रोताओं से बातचीत होगी। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह विशेष दिन देश की विकास यात्रा में महिला शक्ति के योगदान को नमन करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि देश की नारी शक्ति हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। कुछ वर्ष पहले तक किसी ने ये नहीं सोचा था कि गांव में रहने वाली महिलाएं ड्रोन भी उड़ाएंगी, लेकिन आज ये संभव हो रहा है और जगह जगह लोगों में नमो ड्रोन दीदी की चर्चा है। इस दौरान उन्होंने सीतापुर जिले की नमो ड्रोन दीदी सुनीता देवी से बातचीत के दौरान उनके अनुभव जाने और कहा कि ये तकनीक देश में कृषि को आधुनिक बनाने का प्रभावी माध्यम बन रही है। प्रधानमंत्री ने भारत की विविधता का भी उल्लेख किया और मातृभाषा के उपयोग पर बल दिया। उन्होंने घोषणा की कंटेंट क्रिएटर की प्रतिभा को सम्मान देने के लिए देश में नेशनल क्रिएटर अवार्ड शुरू किया गया है। उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया कि वे नेशनल क्रिएटर अवार्ड के लिए अपने पसंदीदा कंटेंट क्रिएटर को नामांकित करें। देश के युवाओं की आवाज आज बहुत प्रभावी बन चुकी है। उनकी प्रतिभा को सम्मान देने के लिए देश में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड शुरू किया गया है। इसके तहत अलग अलग कैटेगरीज में उन चेंज मेकर्स को सम्मानित करने की तैयारी है। यह कॉन्टेस्ट माई गॉव पर चल रहा है और मैं कंटेंट क्रिएटर्स को इससे जुड़ने के लिए आग्रह करूंगा। आप भी अगर ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट क्रिएटर्स को जानते हैं तो उन्हें नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के लिए जरूर नॉमिनेट करें। बहुजन समाज पार्टी सांसद रितेश पांडेय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। वो कल नई दिल्ली में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और अन्य भाजपा नेताओं की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं।
ये समाचार बुलेटिन हमारी यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के राजकोट से वर्चुअल माध्यम से रायबरेली सहित 5 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स राष्ट्र को समर्पित किए। रायबरेली एम्स में 100 बिस्तरों का क्रिटिकल केयर यूनिट की सुविधा मरीजों को मिलेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि विगत 10 वर्षों के दौरान देश में हेल्थ केयर सिस्टम बदला है और पारंपरिक तथा आधुनिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले रायबरेली में एम्स की नींव रखी गई थी और आज ये जनता को समर्पित हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है। जहां दूसरों की उम्मीदें खत्म होती हैं, वहां मोदी की गारंटी शुरू होती है। ये विकसित भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं की एक झलक है। उन्होंने कहा कि MBBS की सीटें बढ़कर अब 1 लाख के पार हो चुकी हैं। रायबरेली में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि क्षेत्र की दशकों पहले की मांग अब पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जिनका फायदा आम नागरिकों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ा रही है और एम्स की शुरुआत मील का पत्थर साबित होगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि पिछली सरकारों और मोदी सरकार की कार्यशैली में खास अंतर है और रायबरेली में शुरू हुआ एम्स इस बात का जीता जागता प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आज़ादी से अब तक पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने सिर्फ 380 मेडिकल कॉलेज बनाए थे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ये संख्या बढ़कर 706 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर SP सिंह बघेल ने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप शुक्ल, प्रतिभा शुक्ल, सदर विधायक अदिति सिंह और अशोक कोरी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में विभिन्न पदों के लिए चयनित 1782 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इन अभ्यर्थियों का चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया गया है। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार नौजवानों को रोजगार देने के प्रति गंभीर है और मिशन रोजगार के तहत राज्य के युवाओं को अलग अलग विभागों में सेवा का अवसर प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है वही हम सबका और डबल इंजन सरकार का मिशन भी है। स्वच्छता में पारदर्शी तरीके से हर नौजवान को उसका अधिकार प्राप्त हो सके, सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और उसी का परिणाम है कि पिछले 7 वर्ष के अंदर 6 लाख से अधिक युवाओं को हम लोगों ने अब तक प्रदेश के शासकीय विभागों में नौकरियां प्रदान कर दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी होने की वजह से राज्य में निवेश आने का क्रम लगातार जारी है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री की मौजूदगी में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की निवेश परियोजनाएं धरातल पर उतारी गई हैं। इससे करीब 34 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आदि मौजूद रहे। कांग्रेस सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल अलीगढ़ आगरा से गुजरती हुई हाथरस पहुंची, जहां लोगों ने जगह जगह श्री गांधी का स्वागत किया। इस दौरान श्री गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार देश के प्रमुख उद्योगपति चला रहे हैं। प्रदेश में अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। कल कौशाम्बी जिले के भरवारी में संचालित एक पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाके से फैक्ट्री जमींदोज हो गई, जिसके मलबे में दबकर 7 मजदूरों की मृत्यु हो गई और 7 लोग घायल हो गए। उधर मैनपुरी जिले के कुर्रा इलाके में एक मार्ग दुर्घटना में 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। यह हादसा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर उस समय हुआ जब एक कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेलवे को देंगे 41,000 करोड़ रुपए की सौगात। 2000 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पहली बार मतदाता बने युवाओं से लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान करने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से रायबरेली एम्स को क्षेत्र की जनता को किया समर्पित। और मुख्यमंत्री ने विभिन्न पदों के लिए 1782 अभ्यर्थियों को वितरित किए नियुक्ति पत्र। कहा, राज्य सरकार युवाओं को शुचिता और पारदर्शिता के साथ नौकरी देने के लिए है प्रतिबद्ध। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।